बुलडोजर एक्शन इलीगल हाउस डेमोलिश। उत्तर प्रदेश राज्य में भिलाई करके एक गांव था। उस गांव में एक बहुत बड़ा गुंडा रहता है। वो अपने चेले चपाटों को लेकर बंदूक दिखाकर डराकर वसूली करता था। गांव में कॉन्ट्रैक्टर को डराकर पैसे वसूल करना, दुकानदारों को डराकर पैसा लेता था। इतना ही नहीं, किडनैप करके, फोन करके फिरौती के पैसे वसूल करता था। उसके ऊपर बहुत सारे मर्डर के केस भी थे, पर वो अधिकारियों को, पुलिस को और नेताओं को पैसे देकर उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना करके सबको सेट करके रखता था। वो जमीन पर कब्जा करके वहाँ के लोगों को डराकर थोड़े बहुत पैसे देकर डॉक्यूमेंट पर साइन लेता था। उसके बाद वहाँ पर अपार्टमेंट बांधकर बेचता था। एक दिन वो कार से अपने चेलों के साथ में जा रहा था। तभी एक चेला, भैया तुम्हारे हाथों के नीचे कितने सालों से काम कर रहे हैं, पर हमारा खुद का कोई घर नहीं है, आपको बहुत पुण्य मिलेगा भैया, हमको एक घर बना कर दो। वो, अरे ये बात तो मैं भूल ही गया, तुम लोग से ज्यादा मेरे को और कौन है रे, बताओ तुमको कहाँ घर चाहिए बताओ, ऐसा कहता है। तो एक जन, गाँव से दूर कहीं एक जगह पर बना के दो भैया, ऐसा कहता है। तभी वो, रोको रे यहाँ पर, ऐसा कहता है। कार एक ट्रैफिक सिग्नल के पास रुकती है। वो एक चौरास्ता था। तुम लोग यहीं पर रहोगे, तुम लोग गाँव के बाहर रहे तो मुझे परेशानी होगी, इसलिए इस रोड पर ही तुमको अपार्टमेंट बना कर देता हूँ, यहाँ पर तुम लोग अच्छे से रह सकते हो। दूसरा आदमी, भैया मेन रोड पर घर क्या, इसके लिए परमिशन कैसे मिलेगी भैया, ऐसा कहता है। वो, क्या बोला रे, मैं ही हर किसी को परमिशन देता हूँ, मुझको किसकी परमिशन की जरूरत नहीं, कल ही इंजीनियर का आओ करके बोलो, ऐसा कहता है। ऐसे वो गुंडा रोड के बीच में अपार्टमेंट बनवाता है। इससे ट्रैफिक बहुत जाम हो रहा था। एक क्या है करके कोई भी पूछा तो वो गुंडे और उसके आदमी हर एक की धुलाई कर रहे थे। ऐसे ही रहते वक्त उस गांव में एक नया पुलिस ऑफिसर आता है। उसका नाम योगीनाथ था। उसका नाम लेते ही चोर उचक के गुंडे थर थर कांपते थे। एक आदमी, भैया योगीनाथ करके एक नया पुलिस ऑफिसर आया है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर है, कहते भैया अपन लोगों को संभल कर रहना होगा, ऐसा कहता है। तो वो, क्या बोला रहते हो, उसके जैसे बहुत से लोग देखे हैं मैंने, तुम लोग बिंदास रहो, वैसे लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, वो अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आते ही योगीनाथ पहले पुलिस स्टेशन में सभी की फाइलें मंगवाता है। एक फाइल देखकर, ये कौन है भाई, रोड के बीच में घर बनवा रहा है करके कंप्लेंट आई है, उस पर तुम लोग कुछ एक्शन क्यों नहीं लिए, ऐसा कहता है। तो कांस्टेबल, सर वो कोई मामूली आदमी नहीं है सर, वो बहुत डेंजर आदमी है, उसका बैकअप सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, अपने डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर ही उसे बचा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते सर। इससे योगीनाथ सोच में पड़ जाता है और ठीक है, तुम लोग एक काम करो, मैं जाकर कलेक्टर साहब से बात करके आता हूँ, तुम लोग कल शाम के 5 बजे तक एक बुलडोजर लेके मेरे पास आओ, ऐसा कहता है। अगले दिन बुलडोजर पुलिस स्टेशन के पास आती है। ड्राइवर को हटाकर खुद योगीनाथ वो लेकर निकलता है। तो पीछे पुलिस जीप आती है। वो वहाँ तक जाते तक कलेक्टर और उसके आदमी आते हैं। गाड़ी से उतरने के बाद योगीनाथ के पास वो गुंडा आता है और उसके आदमी आते हैं। योगीनाथ, कलेक्टर जी, इस बिल्डिंग को परमिशन नहीं मिली है, इसे फौरन तोड़ने का ऑर्डर दीजिए, ऐसा कहता है। कलेक्टर, ये लो सर कॉपी करके एक पेपर देता है। वो देखकर गुंडा, कौन है रे तू, मेरे बारे में तू नहीं जानता, करके गन निकाल कर उसके ऊपर तान देता है और कॉलर पकड़ता है। योगीनाथ, ड्यूटी कर रहे ऑफिसर के ऊपर हाथ डालना गुनाह है, तुझे पता नहीं क्या, तुझे मैं अभी अरेस्ट कर सकता हूँ, ऐसा कहता है। गुंडा कॉलर छोड़कर, क्या रे कानून की बातें कर रहा है क्या, मुझे भी लॉ पॉइंट पता है, मैं कोर्ट में जाकर स्टे ऑर्डर लेके आता हूँ, तब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा कहता है। योगीनाथ ऑर्डर कॉपी उसे देकर, तो इतना बददिमाग वाला है करके मुझे पता नहीं था, आज शुक्रवार है और कल शनिवार है, कोर्ट बंद रहता है, परसों रविवार है और छुट्टी का दिन है, अभी कोर्ट बंद हो गया होगा, अब क्या उखाड़ेगा रे तू बेवकूफ, ऐसा कहता है। वो मारने के लिए आता है तो योगीनाथ उछलकर उसे मारता है। वो देखकर उसके चेले चपाटे डर कर भाग जाते हैं। अपार्टमेंट में रहने वाले सब लोगों को बाहर आओ करके बोलता है। योगीनाथ उस बिल्डिंग को तोड़कर गिरा देता है। अभी उस रोड पर गाड़ियां चल रही थी। कोर्ट में गुंडे को खड़ा रखकर सजा दिलवाता है योगीनाथ। इससे वो जेल की जिंदगी गुजारने लगा। योगीनाथ, इसलिए कहते हैं हर ऑफिसर अपनी जिंदगी में ईमानदारी से ड्यूटी करना करके। ये बात सच है या झूठ, कमेंट में बताओ दोस्तों। हमारा चैनल पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।